नमस्ते बच्चों। आज मैं कहानी वाली नानी आपको पंजाब की एक लोक कथा सुना रही हूँ। और बच्चों, ये कहानी एक कौवा और गौरैया के बारे में है। बच्चों, गौरैया किसे कहते हैं? गौरैया एक छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया होती है। उसे इंग्लिश में हम लोग स्पैरो कहते हैं। बच्चों, ये कहानी है काका और मुन्नी। ये कहानी नताशा शर्मा द्वारा लिखी गई है और प्रथम बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। बच्चों, इसका अनुवाद किया है वर्तुल अधिशेष धौंडियाल ने। तो सुनो बच्चों, मैं कहानी सुना रही हूँ काका और मुन्नी। यह बहुत समय पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक गुलमोहर का पेड़ था और उस पेड़ पर मुन्नी नाम की एक गौरैया रहती थी। मुन्नी बहुत ही होशियार और समझदार थी। एक दिन की बात है, मुन्नी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके घोंसले में उसने 3 अंडे जो दे दिए थे और जल्द ही वह 3 नन्ही नन्ही गौरैया की मम्मा जो बनने वाली थी। और मुन्नी खुशी से कुछ गुनगुना रही थी। तभी उसे लगा कि एक काला साया उसके घोंसले पर मंडरा रहा था। मुन्नी ने ऊपर देखा, वह साया और कोई नहीं, काका कौवा था। डर कर दुबक कर अपने अंडों पर बैठ गई। बच्चों, ये काका कौवा पास के ही नीम के पेड़ पर रहता था और उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, अपनी पूंछ पर, अपने काले चमकीले पंखों पर। बहुत मतलबी था और बहुत दुष्ट भी था। काका ने मुन्नी से कहा, ए मुन्नी हट, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं तेरे अंडे ही खाऊंगा। यह सुन मुन्नी तो सकपका गई। वह जानती थी कि वह काका कौवे से लड़ नहीं सकती, पर उसे अपने अंडे हर हालत में बचाने थे। उसने कुछ सोचा और फिर बड़े कोमल स्वर में कहा, अरे काका भाई, मेरी क्या मजाल जो आपको रोकूं, पर बुरा न मानो तो एक बात कहूं। यह सुन काका ने घमंड से इतराकर कहा, कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? गौरैया ने फिर धीरे से कहा, काका, आपकी चोंच यानी पर मिट्टी लगी है और मैं चाहती हूँ कि अंडे खाने से पहले आप उसे धो आओ। काका ने अपनी चोंच की तरफ देखा। उसे अच्छा नहीं लगा कि कोई बोले कि तुम्हारी चोंच में मिट्टी लगी है। उसने कहा, ठीक है, धोकर अभी आता हूँ, फिर तुम्हारे अंडे खाऊंगा। अभी काका अपनी चोंच तालाब के पानी में डुबोने वाला था कि तालाब बोला, अरे काका, क्या कर रहे हो? इस तरह तो तुम्हारी गंदी चोंच से मेरा सारा पानी गंदा हो जाएगा। जाओ, एक प्याला ले आओ और उसमें पानी भरकर अपनी चोंच साफ कर लो। यह सुन काका किसके पास गया? कुम्हार के पास गया और फिर कहा और काव काव करके गाने लगा, अजियो कुमार प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, एक कटोरा तुम बनाओ जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लो मुन्नी के अंडे और काव काव चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे बांका, सबसे छैला कौवा। यह सुन कुमार बोला, हाँ काका, मैं तो बड़ी खुशी से तुम्हारे लिए कटोरा बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले मिट्टी चाहिए। एक काम करो, तुम जरा फटाफट जाओ और मिट्टी ले आओ। अब मिट्टी लाने के लिए काका उड़कर खेत पर गया और खेत से बोला, अजियो खेत प्यारे, काका आया पास तुम्हारे, थोड़ी मिट्टी मैं ले लूं और कुम्हार को दे दूं, जिससे बनाए वह एक कटोरा, जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काव काव चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे आका, सबसे छैला कौवा। खेत ने कहा,
अरे काका सुनो, अभी बरसात नहीं हुई है। मैं अभी सूखा हूँ, सख्त हूँ। मुझे खोदने के लिए फौरन कोई नुकीली चीज ले आओ। अब नुकीली चीज खोजने काका कहाँ पहुंच गया? जंगल में। वहां उसे नुकीले सींग वाला एक हिरन दिखाई दिया और उससे कहा, अरे दोस्त, ओ हिरन प्यारे, काका आया पास तुम्हारे। अपना सींग मुझे दे दो, जिससे थोड़ी मिट्टी खोदूं और कुम्हार को दे दूं, जिससे बनाए वो एक कटोरा, जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और कांव कांव चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे बांका, सबसे छैला कौवा। यह सुन हिरन को तो गुस्सा आ गया। उसने कहा, अरे बुद्धू, जरा यह तो बताओ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे सींग कैसे ले सकते हो? आए बड़े मेरे सींग लेने वाले, भाग यहाँ से। काका, यह काका को बहुत बुरा लगा और वह आगे निकल गया। तभी उसे कुछ दूर पर दो कुत्ते दिखाई दिए, जंगली कुत्ते। और ये जल्दी से उनके पास जा पहुंचा और फिर कहने लगा, अजी ओ भैया कुत्ते प्यारे, काका आया पास तुम्हारे। आज तुम्हें दावत खिलवाऊं, मोटा ताजा हिरन दिखाऊं। बस सींग उसका मैं ले लूंगा, उससे मिट्टी, थोड़ी मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूंगा, जिससे बनाए वो एक कटोरा, जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच तुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और कांव कांव चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे बांका, सबसे छैला कौवा। यह सुन वो कुत्ते थे, उन्होंने कहा, अरे अभी तो बहुत गर्मी है, ये तो बहुत कठिन काम है। एक काम करो कि थोड़ा दूध ले आओ, हमें हम पी करके थोड़े ताकतवर हो जाएंगे, फिर तुम्हारा काम करेंगे। काका को तो बहुत जोर की भूख लगी थी। वो तो भागकर भैंस के पास गया और कहा, नमस्ते भैंस दीदी प्यारी, काका आया शरण तुम्हारी। मुझको दे दो थोड़ा दूध कुत्तों को दे पिलाने के लिए। मुझे उनकी मदद चाहिए हिरन को मारने के लिए, जिसके सींग मैं ले लूंगा, थोड़ी मिट्टी खोद लूंगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूंगा, वो बनाएगा एक कटोरा, जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काम काम चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे बांका, सबसे छैला कौवा। यह सुन भैंस ने कहा, अरे ये सूखी घास खाकर मैं दूध कहाँ से दूं? थोड़ी हरी हरी घास मिल जाए तो मैं तुम्हें दूध जरूर दे दूंगी। यह सुन काका किसके पास गया? उगी हुई घास के पास, हरी हरी घास थी, और बोला, बहना मेरी ओ घास प्यारी, काका आया शरण तुम्हारी। चलो जरा तुम साथ मेरे, भैंस बेचारी है दुखियारी, सूखी घास खा खा कर सूख गई है, मुझे उसका दूध चाहिए कुत्तों को पिलाने के लिए, और कुत्तों की मदद चाहिए हिरन को मारने के लिए। उसके सींग मैं ले लूंगा, उससे थोड़ी मिट्टी खोदूंगा, मिट्टी कुम्हार को दे दूंगा, उससे बनाए वह एक कटोरा, उस कटोरे में मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं, फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और कांव कांव चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे बांका, छैला कौवा। घास बोली, अरे लेकिन तुम मुझे काटोगे कैसे? पहले लोहार से हंसिया तो ले आओ। अब काका भूख से बिल बिला रहा था। वह जल्दी से लोहार के पास पहुंचा और बोला, नमस्ते चाचा लोहार प्यारे, काका आया पास तुम्हारे। एक हंसिया दे दो मुझे, घास काट सकूं जिससे, उसको अपने साथ ले जाऊं, भूखी भैंस को खिलाऊं। मुझे उसका दूध चाहिए कुत्तों को पिलाने के लिए, कुत्तों की मदद चाहिए हिरन को मारने के लिए, उसके सींग मैं ले लूंगा मिट्टी खोदने के लिए, और कुम्हार को दे दूंगा एक कटोरा बनाने के लिए,
जिसमें मैं पानी भर लाऊं, अपनी गंदी चोंच धुलाऊं। फिर खा लूं मुन्नी के अंडे और काव काव चिल्लाऊं, ताकि सभी सुने और जान जाए मैं हूँ सबसे बांका, सबसे छैला कौवा। अब सभी की तरह लुहार भी मुन्नी के अंडों को बचाना चाहता था और उसने कहा, अभी बनाता हूँ हंसिया, पर एक काम करो, तुम जरा पीछे जाकर मेरे भट्टी का दरवाजा खोल दो। और एक लोहे का टुकड़ा देते हुए कहा, ये टुकड़ा उस भट्टी में रख दो। काका ने खुशी खुशी भट्टी का दरवाजा खोला। तभी क्या हुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और काका भट्टी के कोयले पर उल्टा जा गिरा। उसकी पूंछ जल गई। पूंछ की आग बुझाता हुआ काका जोर से चीखा, हाय हाय मेरा पुंजा सड़िया, ओए होए मेरा पुंजा सड़िया। बच्चों, ये पंजाबी में बोला और पंजाबी में इसका मतलब होता है, हाय रे मेरी पूंछ जल गई, ओए रे मेरी पूंछ जल गई। अब घमंडी काका कौवा नहीं चाहता था कि लोग ये जान जाए कि उसकी पूंछ जल गई। उसे मालूम था सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वह उसने क्या किया, वह उस गांव से बहुत दूर उड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। और सभी खुश थे, क्यों? क्योंकि गौरैया के अंडे बच गए। तो बच्चों, थी ना यह एक मजेदार कहानी, काका और मुन्नी। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।